अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से नकाब में इस बिलाल की ऐसी एंट्री दिखाई गई कि देखने वाले तो देखते ही रह गए, लेकिन अभी तो इसके असल दुश्मनों को देखना बाकी है। ये तैमूर जानबूझकर फैक्ट्री में आग लगवा देता है। सिर्फ नुकसान से बचने की खातिर इसने इंसानों को झोंक दिया। तो तैमूर की एंट्री होती है, वही अपनी जान पर खेलकर कुछ इंसानों को बचाता है और इसी दौरान वो नकाब भी ओढ़ लेता है। यूं इस शहर में बिलाल कमिश्नर ऑफिसर के तो चर्चे हैं कि ये एक ईमानदार ऑफिसर है, मगर इस तैमूर और इसके पूरे खानदान को यही खुशफहमी है कि ये ऑफिसर भी बिक जाएगा। ये मालूम नहीं कि इनका वो बेचारा बिलाल है जिससे ये टैंकर भरवाते थे, घर के काम करवाते थे, नौकर बना कर रखा था। अब जब बिलाल ऑफिसर की कुर्सी पर बैठ चुका है तो वो खुशी की खबर देना चाहता है अपनी बीवी को, ताकि उसे मेरे नाम से कोई शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। तो वो खुशी की खबर इस लैला को सुनाने लगता है। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें मेरी बीवी होने पर शर्मिंदगी होती है। बीवी होने के नाते मैंने तुम्हें एक बेस्ट न्यूज देनी थी। बिलाल की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं, मगर अगले ही पल उसकी ये खुशी धरी की धरी रह गई जब ये लैला बड़ी खुशी से डिमांड करती है तलाक की। तुम मुझे अपनी बीवी होने के नाते जो बेस्ट न्यूज दे सकते हो वो पता है क्या है? वो है तलाक। ये सुनकर बिलाल तो साकित रह गया और उसी वक्त वो बताने का इरादा तर्क कर देता है कि लैला मुझसे कुछ अच्छे की उम्मीद रखती ही नहीं, उसे सिर्फ और सिर्फ तलाक ही चाहिए। तो बिलाल अपनी असलियत नहीं बताता कि वो ऑफिसर बन चुका है और यूं ही खामोश हो गया, मजबूर हो गया और तलाक देने का अब वो फैसला करता है। और इधर लैला की तरफ कुछ ही देर के बाद ये ज़ारा, ताई अम्मी और ये तैमूर आ गए। लैला तो बातों बातों में तैमूर को सुनाती है, सब तुम्हारी तरह मजबूर नहीं होते तैमूर कि अपना दिल मारकर गले में पड़ा हुआ ढोल बजाते रहें। तो ये बात ज़ारा को बड़ी चुभती है और तल्ख हमेश उसे जवाब दे ही दिया कि तुम्हारी तरह होते हैं, दूसरों के शोहरों को फंसाने की साजिश करते रहें। ये सुनकर लैला को तो बड़ा गुस्सा आता है और गुस्से में यहाँ से ही चली गई ऊपर छत पे। वहाँ पर सलीम चचा जो कि पेशी के लिए रवाना हो गए और इधर ज़ारा जिसे यही परेशानी लाहक हो गई कि उसे बिजनेस नहीं संभाला जाएगा, इसीलिए तैमूर और ये ताया ही रखेंगे। या फिर ये भी हो सकता है वो उम्मीद से होने वाली हो, क्योंकि ये ज़ारा अचानक से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। मगर असल बेहोश होना सबका बाकी है जब बिलाल एज अ ऑफिसर इनके सामने आएगा, और वो भी उस वक्त पर जब तैमूर पैसों की ऑफर करने वाला होगा। मगर जब देखेगा ये तो बिलाल है और फिर उसके 14 तबक रोशन होंगे। मगर अभी तो सलीम चचा की नाकामी के मजे उठा रहा है। सलीम चचा जो कि मायूस होकर घर वापस लौटे, वो बताते हैं कि उन्हीं के अपने ही लॉयर ने उनके साथ धोखा कर दिया और अब उन्हें घर खाली करना होगा। ये सुनकर तो सभी परेशान हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद इस तैमूर की कॉल आ गई जो जले पर नमक छिड़कता है। मेरा बंदा निगरानी ठीक कर रहा है ना, कल ड्राइवर भी भेज दूंगा, उसके साथ आ जाइएगा। अब समझ आए सलीम चचा को ये किसकी चाल थी। वो तो दो टोक इस तैमूर को उसकी औकात याद दिलाते हैं, जो कमीनापन वो दिखा रहा है। मगर तैमूर तो उल्टा सलीम चचा को ही बातें सुनाता है। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। यूं ही ये तैमूर सलीम चचा और ईमान का जीना हराम करके रख देगा। इसी दौरान ये बिलाल ही होगा जो इनके काम आएगा, क्योंकि सलीम चचा के पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं। अभी तो बिलाल ने इन्हें भी नहीं बताया, बहाना कर दिया था कि उसका दोस्त अच्छे से जानता है इन पुलिस वालों को, और फिर ये बिलाल होगा जो सिक्योरिटी देगा ईमान और उसके वालिद को। तो व्यूवर्स, बिलाल के दुश्मनों का रिएक्शन देखने का किस किस को बेसब्री के साथ इंतजार है। हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।